स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टाइम में। तभी पे आज हम सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.7। ये चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन 3.7 एक्सरसाइज का। चलिए इसमें देखिए क्या दिया गया है। 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट, यानी कि 2000 रुपीज। यानी कि 2 टेबल और 3 चेयर मतलब मिलाकर कॉस्ट कितने की अगर हम लोग खरीदते हैं तो 2000 की है। वेयर है यानी कि 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट 2500, यानी कि जब 3 टेबल और 2 चेयर खरीदे तो कितने की 2500 रुपए की। और लोगों को फाइंड क्या करना है, द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड अ चेयर, यानी कि 1 चेयर का हम लोग को कॉस्ट फाइंड करना। तो पहले हम लोग क्या लेट कर लें, जो हम लोग को निकालना हो क्वेश्चन में वही चीज हम लोग लेट करते हैं। यानी हम लोग को जो हम लोग को निकालना होता है वही हम लोग चीज हम लोग लेट करते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए, लेट द प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। कितना हो गया, एक्स रुपीज। अब क्या कर लें, लेट यानी कि द प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू वाई। एक को एक्स लेट किया तो एक को वाई लेट कर लिया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, 2 टेबल और 3 चेयर, यानी कि 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट कितने का 2000। यानी कि देखिए हम लोग ने टेबल को क्या लेट किया है x, और टेबल कितनी यहाँ पे 2 तो यानी क्या हो जाएंगे 2x। अब टुगेदर यानी कि दोनों को जैसे हम लोग ने खरीदा है 2 टेबल और 3 चेयर, फिर उनको ऐड किया यानी कि टुगेदर दोनों को मिला के सारा कॉस्ट हुआ है 2000 रुपए। तो हम लोग क्या साइन लगाएंगे, प्लस 3 चेयर्स यानी कि 3y इज इक्वल टू 2000 रुपीज। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 3 टेबल्स है यानी कि 3x। और फिर देखिए टुगेदर इसमें भी प्लस लगेगा। फिर कितनी 2 चेयर्स की बात हो रही, इसमें 2 यानी कि 2y। चेयर को हम लोग ने y लेट किया ना, इज इक्वल टू कितने है 2500 रुपीज की। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए अब हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गई। अब हम लोग चाहे कोई भी मेथड से सॉल्व करें, चले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। चलिए तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 200। तो 2x इज इक्वल टू 2000 माइनस 3y, और x क्या आ जाएगा 2000 माइनस 3y बाई क्या आ जाएगा 2। इसको हम लोग क्या बना ले, इक्वेशन नंबर थर्ड बना लिया इसको हम लोग ने। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में रखेंगे। तो क्या है 3x है सेकंड इक्वेशन। देखिए 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 नहीं 25,000 सॉरी 2500 है। देखिए तो अब देखिए x की वैल्यू रख दीजिए 3 ब्रैकेट में 2000 माइनस 3y अपॉन में क्या है, अपॉन में है 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 25,000। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 600 माइनस 9y बाई 2 और प्लस 2y इज इक्वल टू 25,000।
5000। देखिए अब क्या करेंगे, आप इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस 6000 माइनस 9y अब प्लस में 4y बाई 2 इज इक्वल टू 2500। यहाँ -1 है। अब हम लोग क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी करा दीजिए या पहले आप लोग प्लस कर लीजिए इसको 600 को, तो यहाँ क्या आएगा माइनस की 5y आ जाएगा। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, देखिए अब हम लोगों का यही आ जाएगा 600 से। आप लोग फिर से एक बार मिला के देख लीजिए, जब हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे 4 तो -5 ही बचेगा, और वही चीज़ हम लोग ने लिख दी है यहाँ पर, वही चीज़ हम लोग ने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आएगा, जिसको तो 1 से करेंगे तो वही आएगा -5y, ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 5000। अब -5y को हम लोग क्या करेंगे, 5000 से माइनस करा देंगे, तो -5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1000, माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 1000/5, तो कितनी आएगी 2 टाइम्स गया और 0 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आई 2000। कितनी आई y, अब क्या करेंगे y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए। थर्ड की देखिए हम लोगों ने इक्वेशन क्या निकाली थी, x इज इक्वल टू 200 माइनस 3y/2 था। आई थिंक यही पर था, पर हम लोग एक बार और देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन थर्ड क्या थी, यही थी पूरी करेक्ट हम लोगों की, देखिए करेक्ट थी। अब हम लोग y की वैल्यू बस इसमें रख देते हैं, तो 200 माइनस 3y, तो 3 की जगह क्या y की जगह क्या रख देंगे, 2 था 200। अब हम लोग का आ जाएगा 2, तो देखिए 200 माइनस 6000 बाई में 2 आ गया, बाई में क्या आ गया 2 आ गया। अब जब इन लोग माइनस करेंगे तो 1400 आ जाएगा, फिर बाई से 2 मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा 700, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 700। और यही हम लोग को निकाला था कि चेयर की वैल्यू निकालनी थी और टेबल की वैल्यू निकाली थी। तो देखिए y की वैल्यू आई 200, यानी कि हम लोगों ने टेबल को माना, चेयर को माना था y, तो y ₹20 आ गई इसकी, और x माना था हम लोगों ने किसको, टेबल को, यानी टेबल की वैल्यू कितनी आ गई 700। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देखिए 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले, सलीम was thrice as old as his daughter, यानी कि इसका मीन्स क्या हुआ, यानी कि सलीम जो है वो अपनी बेटी से थ्राइस यानी कि 3 गुना ज्यादा बड़ा है, एंड 6 year later यानी कि 6 साल बाद, ही विल बी 4 year older, यानी कि 4 year older देन ट्वाइस हर एज, मतलब कि 6 साल बाद वो अपनी मतलब लड़की के, हिज डॉटर से 4 साल प्लस ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस कर दो फिर 4 साल ऐड कर दो, इतना बड़ा, यानी कि 4 year older देन ट्वाइस हर एज, 4 year older देन ट्वाइस, मतलब ट्वाइस भी और 4 year older भी। तो हाउ ओल्ड आर दे नाउ, यानी कि अब उनकी एक्चुअल एज हम लोगों को पता करनी है। तो चलिए जो हम लोगों को पता करना होता है वही चीज हम लोग लेट करते हैं। तो हम लोगों को पता क्या करनी है, सलीम एज और उसकी डॉटर की एज। लेट द एज ऑफ सलीम कितनी होगी, x years, और फिर द एज ऑफ हिज डॉटर, इज इक्वल टू y years। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या दिया गया है। देखिए एक तरफ हम लोग लिख लें सलीम की एज यानी कि x, और एक तरफ लिख लें हिज डॉटर की एज। अभी हम लोग इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हम लोग ने इक्वल किया कहाँ है इसको, क्योंकि इन दोनों की एज इक्वल होने से एक डॉटर है और एक
फादर है तो ये इक्वल कहाँ हो सकती है। देखिए देखिए पहला क्या दिया गया 2 ईयर आगो, यानी कि 2 साल पहले। तो यानी कि 2 साल पहले, यानी कि जो इसकी जैसे हम लोग ये एक्चुअल एज है इसकी जो हम लोग ने लेट किया है, पर 2 साल पहले की बात इसमें कर रहे हैं तो क्या करेंगे दोनों तरफ 2 माइनस कर देंगे। देखिए दोनों तरफ, क्योंकि हम लोग 2 साल पहले की इसमें बात की ना फर्स्ट कंडीशन में 2 साल पहले, तो 2 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 साल पहले ये तो हम लोग ने एक्चुअल एज होगी पर इससे 2 साल पहले। अब इसके बाद देखिए सलीम वॉज थ्राइस, मतलब जो सलीम है यानी कि एक्स, देखिए सलीम के हम लोग ने क्या की, सलीम है वो 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है यानी कि ये तो एक ही तरीका है या फिर इसको 3 से डिवाइड करा दे या फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे, दो तब इक्वल का साइन लगा। तो अब हम लोग यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दिए। देखिए अब हो गई इक्वल। अब आगे इन लोगों की एज इक्वल। देखिए थ्राइस देखिए बड़ा है, थ्राइस इससे थ्राइस बड़े, तो देखिए अब इक्वल का साइन लग गया। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को नहीं ऐसे सॉल्व कर रहे। 3y माइनस 6, तो y को आप इधर ले आइए, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। इससे हम लोग बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले आप लोग एक तरफ सलीम केस लिख लीजिए, एक तरफ हम लोग ने इसकी डॉक्टर की एज लिख ली। देखिए तब सेकंड कंडीशन में देखिए क्या दिया गया है। पहली सबसे पहले बात किया कि 6 ईयर लेटर, यानी कि 6 साल बाद, 6 साल पहले की बात हो रही है। 6 साल देखिए इसमें 2 साल पहले मतलब 2 साल बीते हुए नहीं, 2 साल बाद वाले बात कर रहे थे कि 2 साल पहले क्या हुआ था। इसमें 6 साल बाद की बात हो रही है, यानी कि एक्चुअल एज से 6 साल बाद, यानी कि क्या करेंगे हम लोग +6 कर देंगे दोनों तरफ +6। देखिए अब हम लोग और क्या देखते हैं, जो उसका मतलब ही विल बी, यानी कि 6 ईयर लेटर ही विल बी 4 ईयर, यानी कि 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। यानी कि देखिए सबसे पहले देखिए ये एज है, मतलब उसके फादर की ये कितनी बड़ी है, ट्वाइस के 4, ट्वाइस से भी 4 ज्यादा, यानी कि इसका अगर हम ट्वाइस कर दे तो उससे भी 4 ज्यादा है ये एज। देखिए तब हम लोग इक्वल का टेंस लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका ट्वाइस कर लें, ट्वाइस कर लिया, अब +4 यानी कि 4 साल और से ज्यादा है ना, कि विल बी 4 ईयर ओल्डर, यानी कि देखिए विल बी 4 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। 4 साल ट्वाइस से भी 4 साल बड़ी है ये इसके। तो हमने ये जो कह रहा है एग्जाम्पल हम लोग ने सलीम इसकी डॉटर के एज के साथ वही हाल कर दिया। तो अब क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 6x इज इक्वल टू 2y प्लस 12 प्लस 4। देखिए y को इधर कर दीजिए, 2y 16 माइनस 6, तो 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए अब हम लोग फ्रॉम कर देते हैं, फ्रॉम तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2y। इसे बना लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, देखिए सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में रखेंगे x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए जब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग वैल्यू रखेंगे तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट हम लोगों ने क्या बनाई थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4। x की देखिए क्या आएगी, 10 माइनस 2y। सॉरी गाइस, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस 2y है, पर जब हम x से इधर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ भी हम लोग प्लस रखेंगे, तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 14। देखिए अब हम लोग 10 को उधर कर देंगे, तो इसमें जब हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, माइनस का y केवल आएगा, माइनस का 14 और फिर माइनस का 10, ये भी इसका भी साइन चेंज हो जाएगा ना। तो माइनस y कितना आएगा हमारा, माइनस का 14, माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। अब जो y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। थर्ड हम लोग ने इसे बनाते हैं कि आसान हो जाता है, तो इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। इक्वेशन थर्ड हम लोग क्या बनी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 2y। तो देखिए 10 प्लस 2 इंटू 14 यानी कि 10 प्लस 14 टू कितना होगा 28, तो कितनी आएगी 38 यानी कि x, यानी कि उसके सलीम के यानी कि उसके फादर के 38 है, 38 और उसकी 14 है। अगर आप लोगों को जैसे आंसर की अगर कोई दिक्कत हो कि आंसर देखें सॉल्व हो, सही आंसर हम लोग का नहीं, तो आप इक्वेशन में वैल्यू रख दीजिए जो आप लोगों ने इक्वेशन बने, अगर वो डिफाइंड कर रही है इक्वेशन तो समझिए जैसे हम लोगों का आंसर सही है। जैसे आप सेकंड इक्वेशन में ले लीजिए, हम लोग रख रहे हैं तो एक्स की देखिए वैल्यू क्या है, एक्स की है 38, तो हम लोग ने 38 यहाँ पे देख दिया, माइनस टू वाई यानी कि 28, नहीं माइनस 2y 28, हाँ अब देख 38 से 28 माइनस होगा 10 आएगा, यानी कि इक्वेशन को डिफाइंड कर रहा है, तो यानी कि ये हम लोग की आंसर, ये वैल्यूज आएंगी, हम लोग की वैल्यू सही है। गाइस हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इन अ 2 डिजिट नंबर द 10th डिजिट, इन अ 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 डिजिट का नंबर है, द 10th डिजिट 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, यानी कि जो 10th डिजिट है वो यूनिट डिजिट से 3 टाइम्स बड़ा है। व्हेन द नंबर इज इंक्रीज बाय 54, यानी कि वो नंबर को हम लोग 54 ऐड करते हैं, इंक्रीज यानी कि जब उसमें बढ़ाते हैं 54, तो द डिजिट आर रिजर्व, यानी कि दोनों के क्रम का उल्टा हो जाता है, यानी कि दोनों के क्रम उल्टे हो जाते हैं। तो फाइंड द नंबर, तो पहले लेट क्या करेंगे, लेट जो चीज हम लोग को निकालनी है तो नंबर निकालनी है इसमें, पर हम लोग ये निकलते लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, पर इसमें पहले हम लोग क्या लेट करेंगे, 2 डिजिट नंबर है तो पहले लेट वंस डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और 10th डिजिट नंबर इज इक्वल टू वाई। देखिए अब हम लोग नंबर बनाने का हम लोग का जैसे फॉर्मूला क्या होता है कि जो 10th डिजिट हो उसको 10 से डिवाइड कर 10 से मल्टीप्लाई कराइए, और जो 1st डिजिट हो उसको ऐड कर दीजिए। ये हम लोगों का क्या होगा, नंबर होगा, तो नंबर हम लोगों का ये हुआ, देखिए आप लोग का जैसे एक एग्जांपल जैसे 10 है हमारा, 10 है 11 ले लीजिए, 2 डिजिट नंबर है 11। देखिए तो हम लोग इसको जैसे तोड़ेंगे तो नंबर बनाने का फॉर्मूला इसका कैसा है, देखिए जो इसका वंस, जो इसका 10th डिजिट है यानी कि देखिए ये वंस हो गया 10th हो गया, 1 है 10th पे, तो 10 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 1 से, और इसमें 1 ऐड कर देंगे। देखिए तो 11 आएगा कि नहीं आएगा, 10 प्लस 1 11 आएगा। ऐसे ही 12 के साथ भी होता है, देखिए तो 10th डिजिट को 10 देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 डिजिट में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, देखिए फिर यही आंसर आएगा। तो नंबर हम लोग का ये आया। पर आप देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख दीजिए तो ज्यादा आसान रहता। जैसे आप क्वेश्चन में आपने लिखा तो सर या एग्जामिनर कोई भी चेक कर रहा है कॉपी तो उसको आसानी से दिख जाता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अच्छा भी लगता है देखने में। देखिए फर्स्ट डिजिट में क्या कह रहा था, 10th डिजिट इज 3 टाइम्स, 10th डिजिट इज 3 टाइम्स दिया गया, बस 10th डिजिट इज 3 टाइम्स बड़ा है, यानी कि जो 10th डिजिट को देखिए हम लोग ने क्या माना y, और इधर लिख दीजिए x, तो 10th डिजिट इससे 3 गुना बड़ा है, यानी कि ये 3 गुना बड़ा है, तो अब इक्वल टू का साइन लगाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे। देखिए अब इक्वल आ गया, अब देखिए इक्वल आ गया। अब देखिए अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिख दीजिए, या बाई सेकंड कंडीशन लिख दीजिए, बाई सेकंड कंडीशन, नाउ वी कैन अप्लाई, या कुछ भी लिख सकते हैं बाई सेकंड कंडीशन। देखिए अब क्या देखिए सेकंड कंडीशन में क्या गया, जो नंबर है उसमें 54 ऐड किया जाता है। देखिए नंबर हम लोग ने क्या निकाला है 10y प्लस x, और इसमें 54 जब ऐड करेंगे, जब 54 ऐड किया तो क्या कह रहा कि नंबर के वैल्यू रिजर्व हो गया, यानी कि जो 1 डिजिट पे नंबर था वो 10 पे चला गया, और जो 1 पे था वो 10 पे चला गया, और जो 10 पे था वो 1 पे चला गया। यानी कि देखिए 10 के साथ आ जाएगा x, देखिए ये 1 पे था 10 पे चला गया, और प्लस में क्या ये 10 पे था तो 1 पे आ जाएगा y, अब इक्वल आ गया। अब देखिए अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 10y, y को इधर ले आइए, माइनस का y आ गया, और प्लस का x इधर आएगा तो माइनस 10x, और 54 को उधर भी दीजिए माइनस 54, माइनस का 54। देखिए अब वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या आएगा इसकी 9y, और ये आएगा माइनस का 9x और माइनस का 54। अब 9 कॉमन निकल रहा देखिए तो y माइनस x
वाई माइनस एक्स आ रहा है। ये क्या आ रहा है, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 54। अब वाई माइनस एक्स को हम लोग माइनस 54 से अब डिवाइड कर दे 9 से। देखिए 9 3 टाइम्स 3 से जा रहा है तो 18 टाइम्स, ये गया 6 टाइम्स, ये गया 1 टाइम, तो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना सकते थे, क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे बना लिया। अब इक्वेशन कभी भी बना सकते लिख दें, क्योंकि आप तो क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट ही जमा करेंगे ना। देखिए तो y की वैल्यू इसमें देखिए लिखिए 3x, तो 3x अब लिख दीजिए, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, क्या आया 3x, तो क्या आया 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आएगी 6/2, 6/2 आ गई। देखो तो ये कट गई तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब देखिए x की वैल्यू 3 आई, तो अभी क्वेश्चन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 3, यानी कि y की वैल्यू क्या आई 9। देखिए तो अब हम लोगों का नंबर हम लोग को बताना है ना, तो नंबर इज इक्वल टू हम लोग ने क्या लिट किया था, यानी कि नंबर हम लोग क्या थे 10y प्लस एक्स। देखिए 10y की वैल्यू क्या आई है 9, तो इंटू में 9 और प्लस x की वैल्यू क्या आई है 3, तो क्या आएगा हम लोग की वैल्यू में क्या आएगा 93। देखिए हम लोगों का नंबर क्या आया 93, और हम लोगों को यही चीज निकाला था कि फाइंड द नंबर। चलिए हम लोग का तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन अब हम लोगों का ये रहा, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर हैं आर इन द रेशियो 5:6 रेशियो। देखिए 2 नंबर 5:6 रेशियो में है, इफ 8 इज सबट्रैक्टर फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, यानी कि 8 जो है ईच नंबर से, मतलब दोनों नंबर्स में से दोनों तरफ से 8 माइनस कर दें, सबट्रैक्टर फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, द रेशियो बिकम 4:5 हो जाएगा। जब पहले रेशियो ये था, अब हम लोग जब 8 माइनस कर देंगे उसमें तो ये रेशियो हो जाएगा। देन फाइंड द नंबर सोल्यूशन। देखिए तो इसमें क्या करना है, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट लिख लेंगे तो फर्स्ट नंबर सही रहेगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। अब देखिए इसमें 2 डिजिट नंबर नहीं बात हो रही, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में दूसरी तरीके करते हैं 10y, जो हमने अगला क्वेश्चन किया था उसमें 2 डिजिट नंबर लिख के आएगा, पर इसमें 2 नंबर्स यानी कि 2 अलग अलग नंबरों की बात हो रही है, 2 अलग अलग नंबरों की बात हो रही है जब 2 नंबर्स लिख के आएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखिए इन दोनों का रेशियो दिया गया, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है कितना है 5:6, यानी कि x/y इज इक्वल टू 5:6। देखिए क्या है 5:6। देखो तो हम लोग अभी हम लोग इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं 6/y, x/y इज इक्वल टू 5/6, तभी तो रेशियो बनता है। अब इसे रेशियो में करना चाहते तो फिर इसी तरह हो जाएगा। अब पर हम लोग रेशियो को इस तरह भी तो कर सकते हैं, जब इसको हम लोग रेशियो बना सकते हैं तो रेशियो को इस तरह भी तो कर सकते हैं ना। देखिए अब हम लोग का ये बना लिया, अब फ्रैक्शन में कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या आएगा 6x इज इक्वल टू 5y। देखिए क्या है 6x/5y, तो 5y इज इक्वल टू 6x हम लोग ने अभी किया तो, यानी तो देखिए इससे हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब y इज इक्वल टू 6x/5। देखिए अब ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इक्वेशन हम लोग यहाँ भी बना सकते थे, पर इक्वेशन को जब हम लोग को बाद में वैल्यू सॉल्व करनी पड़ती थी, तो इस बार हम लोग सोचा कि वैल्यू ही एक चीज की निकाल लेते हैं, उसके बाद किसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते ना। इक्वेशन फर्स्ट तो यहाँ भी बन सकती थी कि 6x-5y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन तो यहाँ पर हम लोग ने इक्वेशन जब हम लोग ने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते थे और y की वैल्यू, तो हम लोग ने y की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि जब दोनों नंबर से 8 माइनस किया जा रहा है, सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यानी कि इफ 8 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। देखिए दोनों नंबर से 8 माइनस करते तो रेशियो कितना आ जाएगा 4:5। देखिए तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो हम लोगों का रेशियो
देखिए हम लोगों ने नंबर क्या निकाला है, एक्स और वाई है, तो देखिए एक्स और वाई रख दीजिए अपॉन में। अब दोनों से जब हम 8 माइनस करेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 4:5। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने अपॉन में क्यों रखा, सॉरी यहाँ पे 4/5। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग इसको अपॉन में क्यों रखा, अपॉन में इसलिए रखा क्योंकि हमें जो इक्वल टू में दिखाना था वो रेशियो में दिया गया था। तो जब हम लोग रेशियो में कर दे तो कोई हम लोग आंसर तो निकाल ना पाते, पर इस तरह तो हम लोग आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग ने अपॉन में रखा है, फ्रैक्शन में यानी कि रखा कि हम लोग आंसर निकाल सके। देखिए रेशियो में है तो हम लोग उसमें तो लिख ही सकते हैं, फ्रैक्शन में तो लिख ही सकते हैं, इसलिए हम लोग ने फ्रैक्शन में लिख दिया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, और किसी तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 40 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4y और 4 8 जा कितना आता है, 32। तो 5x अपॉन माइनस 4y, ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस 32 और 40 को उधर कर दीजिए तो क्या आएगा, प्लस का 40। तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखिए इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखिए हम लोग ने वहां पे इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू निकाल ली ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। देखिए तो इक्वेशन 5x माइनस 4y ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखिए तो अब हम लोग ने y की वैल्यू देखिए हम लोग ने क्या निकाली है, 5x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, 6x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। देखिए तो 5x माइनस 4 6 कितना आएगा, 24x अपॉन में होल अपॉन में, सॉरी होल अपॉन में 5 नहीं आएगा, होल अपॉन में 25 आ सकता है, पर अभी इतनी जल्दी क्वेश्चन करने कोई नहीं, 5 आ गया अपॉन में इज इक्वल टू 8। अब देखिए अब दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस से सेम हो सकता है, इसके अंदर चले डिनोमिनेटर सेम ना, तो अब इसमें भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5x माइनस 24x। अब हम लोग होल अपॉन में लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 8। देखिए तो अब क्या करें, 25x माइनस 24x क्या आ जाएगा, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। अब 25x में से 24x माइनस करेंगे तो आएगा x ही आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो y क्या आएगा, y देखिए हम लोग ने क्वेश्चन 6x अपॉन 5 है, हम लोग ने यहाँ पे माना था y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए तो हम लोग यही करेंगे, तो x की वैल्यू हम लोग क्या निकाली, 40, तो 6 इंटू 40 बाई 5 1 जा और 5 कितना गया, 8 जा, तो y की वैल्यू क्या है, 6 8 जा कितना आएगा, 48। ये आ गए हमारे y की नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर है 40, एक नंबर है 48। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया सॉल्व। यार हम लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन, तो देखिए इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, यानी कि इफ आर x डिग्री यानी कि y डिग्री एंड 40, यानी कि ये 3 एंगल दिए गए, एक x की एक y है एक 40 है वैल्यू, और द डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स x एंड y इज 30, यानी कि जो डिफरेंट है x एंड y के बीच में वो कितना है, 30। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखिए इसमें हम लोगों को लेट करने की जरूरत ही नहीं है, सोल्यूशन ही लिख दें बाय फर्स्ट कंडीशन। बाय कंडीशन देखिए क्या दिया गया, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब देखिए ये हम लोग कैसे जानते हैं कि देखिए एक हम लोग को छोटी बार से बात बताई गई होगी, जब हम लोग 6th या 7th क्लास में होंगे, 8th क्लास में होंगे, आप लोगों को कभी भी ना कभी बताई जरूर गई होगी कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम, यानी कि जो ट्रायंगल है जैसे ये, तो तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। देखिए तो 3 एंगल दिए गए x प्लस वाई
और प्लस 40, तो यही लिखा हम लोगों ने बाई फर्स्ट कंडीशन में, x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180। अब हम लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। हम लोग ने लिख भी दिया, जिससे आप लोगों को आसानी होगी एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के, या कोई भी आप लोगों के सर होंगे। पर हम लोग अगर लिखे ना तब भी ये बात सही है, क्योंकि ट्राइंगल उसमें साफ साफ दिया गया ना, ट्राइंगल्स इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो यानी कि ट्राइंगल के एंगलों का सम तो 180 होता ही है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई को एक तरफ लिख लें, नंबर को डिजिट को एक तरफ जाने तो 180 माइनस 40, तो x प्लस वाई कितना आया 140। देखिए तो हम लोग अभी देखिए यहाँ पे इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि हम लोगों को वैल्यू पता चल गई, पर हम लोग ऐसा ना करें तो हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 140 माइनस वाई, हम लोग ने ये कर लिया। अब इसको बना ले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अब क्या करेंगे, पहले हम लिख लें बाई सेकंड कंडीशन। देखिए क्या कह रहा है, बाई सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। देखो डिफरेंस है x एंड y के बीच, जो डिफरेंस है वो कितना है 30। डिफरेंस यानी कि माइनस, यानी कि जो x और y को जब हम लोग माइनस करेंगे तो इन लोगों का डिफरेंस कितना है 30। एक इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं वैल्यू। देखिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 दिया गया है। तो देखिए अब x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, 140 माइनस वाई इज इक्वल टू 30। सॉरी ये y तो हम लोग ने लिखना भूल ही गए, माइनस वाई ये भी है ना। देखिए तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यानी कि माइनस का 2y और 140 को हम लोग उधर भेज देंगे। तो 30 माइनस 140, 30 माइनस 140, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 110। माइनस का आएगा, बड़े रेट का साइन लगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 110/2। 1 टाइम्स गया और ये कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, 1 कैरी फिर, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 55 डिग्री। y की वैल्यू जब 55 आएगी तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू क्या दिया गया 140 माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी 140 माइनस 55। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितनी आएगी 140, 55 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 5 आया, ये 3 से 5 जा नहीं पाएगा तो एक कैरी लिया, तो 13 में से 5 करेंगे तो क्या आएगा 85। तो x की वैल्यू क्या आएगी 85। ये गाइस देखिए आप लोगों को एक चीज बता दें, ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं होते हैं, पर जैसे हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं तो हम लोग को आसान लग रहा है, ये बात ठीक। पर आप लोग अगर जब क्वेश्चन को अगर सही समझेंगे, अगर आप लोग क्वेश्चन को अगर सही तरीके से समझेंगे तो आप लोग इक्वेशन बना लेंगे, और जब इक्वेशन बन जाएगी तो क्वेश्चन पूरा आसानी हो जाता है। या लोग आप जानते हैं क्वेश्चन को सॉल्व होना तो आप लोग जानते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो कह रहा होता है उसी तरह से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना होता है 3.6 में। इस वीडियो में हमने आप लोगों को केवल 5 ही क्वेश्चन बताए, यानी कि 5 क्वेश्चन बताए हैं। अगले वाले वीडियो में 5 क्वेश्चन आप लोगों को और बता दूंगा, वो वीडियो भी इसी एक्सरसाइज पर होगा। पर गाइस जैसे हम आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवा सकते हैं कि आप लोगों को हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवाएं।